नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सूक्ष्म योग अभ्यास के क्रम में मेरुदंड के लिए अभ्यास कराते हैं। इसमें सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, किसी भी आरामदायक आसन पर जिसमें आप 10 से 15 मिनट आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो, उस आसन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे फैला लेते हैं और अपने दोनों मुट्ठियों को ऐसे कस के बांध लेते हैं। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और अपनी कलाइयों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 10 बार अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमाते हैं। यह अभ्यास हमारे हाथों के लिए, हमारे कंधों के लिए, हमारी गर्दन पीठ दर्द के लिए को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर विपरीत दिशा में ऐसे अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमाते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर विपरीत दिशा में एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे सिर के पीछे से ले जाते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे खींचते हैं। ऐसे अपने हाथ को ऐसे खींचते हैं कि आपकी कोहनी ऐसे सिर के पीछे से सिर के ऊपर आ जाए। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास हमारे कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सर्वाइकल पेन को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। और फिर ऐसे ही दूसरी साइड से ऐसे अब एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे खींचते हैं। ऐसे खींचते हैं कि आपकी कोहनी आपके सिर के ऊपर आ जाए। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर ऐसे सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। फिर ऐसे आगे की तरफ ऐसे दोनों हाथों को ऐसे माथे पर ऐसे रख लेते हैं और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे गर्दन की मांसपेशियां काफी मजबूत बनती हैं। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार करें। इसके बाद आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। दोस्तों, कभी जब हमारे गर्दन में झटका सा पड़ जाता है और गर्दन में असहनीय दर्द या तीव्र दर्द हो जाए तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इसे करने से गर्दन में दर्द दूर होता है। और फिर दूसरी साइड से ऐसे सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। यह अभ्यास सिर दर्द को भी दूर करने के लिए सबसे अच्छा और सरल अभ्यास है। फिर ऐसे सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और आपने अपनी को 5 बार गोल गोल घुमाने के बाद आपने फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने कंधों को गोल गोल घुमाना है। फिर सीधे। तो इसके बाद आपने अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ना है। ऐसे अपने गर्दन को ऐसे राइट साइड ले जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड ले जाना है, फिर सेंटर में आना है, पीछे, आगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे।
फिर इसके बाद अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में ऐसे अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। मेरुदंड के अभ्यास के क्रम में अब हम करेंगे अर्ध चंद्रासना। ऐसे ही स्टार पोज में आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने छाती के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ऐसे अर्धचंद्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। ऐसे आपने ऐसे ही घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासना। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अपने घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही से भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा गैप रख सकते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को पीछे की तरफ ऐसे लटका लेते हैं। यह अभ्यास हमारी गर्दन के लिए, हमारी पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर ऐसे सीधे।